अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ कुरतुल ट्रेनिंग वाली और हम अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल की तरफ से इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और इंटरव्यू सीरीज का मेरा आज 12th सेशन है जो कि है मोहम्मद अली के साथ। मोहम्मद अली कराची से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरा सेशन जॉइन किया, मेरा इंटरव्यू सीरीज़ में आप शामिल हुए और मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। तो आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा दे दें। अ, सबसे पहले तमाम देखने वालों और आगे जो भी देखेंगे उनको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम शहर है। मैं एक स्टूडेंट और 6 साल से टीचिंग की फ़ील्ड में वाबस्ता हूँ। मैं डिफरेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन देता हूँ। उसके अलावा मैं अपनी तालीम हासिल कर रहा हूँ, बैचलर्स इन सिविल टेक्नोलॉजी। उसके अलावा मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें कनेक्टिंग पीपल्स और यूथ एम्पावरमेंट पे काम चल रहा है। कनेक्टिंग पीपल्स में मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ लोगों के और उनसे कोलैबोरेशन की उनके साथ कोलैबोरेट करता हूँ। उसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं इंसानियत के जो भी काम होते हैं उसमें बढ़-चढ़ कर कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़-चढ़ कर उसमें हिस्सा लूँ। तो ये मेरा छोटा-सा तारुफ है। जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली। आपने मुझे बताया, अच्छा आपने अपना इंट्रोडक्शन बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। आप मुझे बताएँ कि आप जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं उस शहर की ख़ासियत क्या है? ये शहर सबसे पहले जब पाकिस्तान 1947 में बना था, तो कराची को द कैपिटल बनाया था, दारुल खिलाफ़ा। उसके बाद जब हमारे भुट्टो का दौर आया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो इसको इस्लामाबाद, हमारा जो दारुल खिलाफ़ा है उसको इस्लामाबाद तब्दील कर दिया। सो जो कराची जो है उसको एक शर्फ ये हासिल है कि वो सबसे पहला कैपिटल ऑफ द कंट्री है। उसके अलावा जो कराची है वो बलोची और सिंधी ने सबसे पहले दरियाफ़्त किया था और इसका मतलब ये एक मछेरों की जगह थी, कोलाची कहते थे इसको। सो ये एक इसकी ख़ासियत है। उसके अलावा कराची जो है उसको पेरिस बोलते थे पहले, क्योंकि ये बहुत साफ-सुथरा और ब्यूटीफुल कंट्री था, मतलब सिटी था, लेकिन अब नहीं रहा। अफ़सोस की बात है। कराची जो है वो एक बहुत ही सिविलाइज़्ड पीपल्स रहते हैं उधर, बहुत ही सिविलाइज़्ड लोग रहते हैं और बहुत ही पढ़े-लिखे लोग रहते हैं। ये एक ख़ासियत है कराची की और कराची से तमाम पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो टैक्स पे करता है वो कराची पे करता है। सो ये 2-3 पॉइंट्स थे जो कराची की ख़ुसूसियत हैं। अच्छा मोहम्मद अली भाई, सर हमें इसके बारे में ज़्यादा आइडिया, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कराची में ये सब कुछ भी है और कराची का नाम भी नहीं मुझे पता था। आज से ही पता लगा मुझे फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपने बताया आप कनेक्टेड पाकिस्तान के साथ भी काम करते हैं, तो कनेक्टेड पाकिस्तान पे आप क्या-क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं? बेसिकली मैंने ये रेहान अल्लाह वाला जो मैं एक मेरे टीचर हैं, मेंटर हैं, मैंने उनसे सीखी है कि आप इंटरव्यूज़ लें और आप अपने क्योंकि मुझे कनेक्टिंग का शौक बहुत है और मैं कनेक्शंस पे काम करता हूँ। सो उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ।
जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ इंटरव्यूज लेता हूँ जो स्किलफुल होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका कनेक्शन भी बढ़ते हैं, नेटवर्किंग बढ़ती है, उसके अलावा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उसके अलावा आपको काल्मनेस आती है। और 2-3 चीज़ें हैं, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है, आप लोगों में आपके लिए ट्रस्ट पैदा होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने इसको कनेक्टिंग पीपल्स पे काम स्टार्ट कर दिया है। और माशाल्लाह से 12 से 13 इंटरव्यूज फॉरेन्स इसमें प्लस हैं। ये मैं ले चुका हूँ और आइंदा आने वाले दिनों में भी मेरा पूरा वीक इसी में मसरूफियत इसी में है, कनेक्टिंग पीपल्स। अच्छा, आपने बताया आप सर रेहान के स्टूडेंट हैं, सर रेहान अलावाला सर के, तो आपको सर रेहान अलावाला का कैसे पता लगा, आप उनसे कैसे कनेक्ट हुए? बेसिकली मैं अपने मेंटर का तलाश कर रहा था, क्योंकि हर कोई भी पाथ पे बंदा चलता है तो सक्सेसफुल होने के लिए उसको उस्ताद चाहिए होता है। तो इसी तरह मैं अपने कोई भी टीचर को सोशली उसको सर्च कर रहा था। सर्चिंग के दौरान मुझे बहुत सारी शख्सियत मिली, तो उनमें एक रेहान अल्लाहवाला भी थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं एकदम से तो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता, या कोई भी नहीं होता एकदम से। सो मैंने उनको देखना शुरू कर दिया कि ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कोई इनकी बेसिक स्किल सेट है या माइंड सेट है जिस पर लेके चल रहे हैं। सो मैंने जब इनका एक माइंडसेट देखा कि पॉवर्टी पे काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक बड़ा काम है, कोई छोटी सोच नहीं है। सो मैंने फिर इनको अपना गुरु माना और मैं इनसे सीखता गया। इनकी जो वेबसाइट थी उस पे कोर्स 1, कोर्स 2 ऐसे सारे कोर्स, ज़्यादातर कोर्स किए। सो रेहान अल्लाहवाला अभी तक मैंने उनसे पर्सनली नहीं मिला, मैं वर्चुअली मैं उनसे मिल चुका हूँ। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं उनके रेहान अल्लाहवाला कोरंगी कैंपस जाके उनसे मिलूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, आपकी हॉबीज और स्किल्स क्या हैं? हॉबीज या अ, स्किल्स? हॉबी तो हॉबी इज़ बेसिकली जो आप फ़ारिग वक़्त में करते हैं। सो मेरे अभी जो फ़ारिग वक़्त में ज़्यादातर जो मेरा फ़ोकस है वो कनेक्टिंग पीपल्स पे है, और मैं बुक्स रीड करता हूँ या सफ़रिंग करता हूँ। मतलब कोई मुझे नई टेक्नोलॉजी या नई चीज़ों के बारे में जानने का, या नई वेबसाइट्स इसके बारे में नॉलेज हासिल करने में मज़ा आता है। उसके अलावा जो मेरी स्किल्स हैं उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग और टीचिंग कह लेंगे आप, टीचिंग भी एक स्किल्स है। अ, उसके अलावा कैनवा, ये मेरी कुछ स्किल्स हैं। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मोहम्मद अली? मेरी क्वालिफिकेशन मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ इन सिविल टेक्नोलॉजी, और अभी मेरा 5th सेमेस्टर खत्म हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अच्छा, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद बेसिकली मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, कि हमारी जो एजुकेशन है, जो स्टूडेंट्स को मिल रही है, मैंने इस पे बहुत गौर फ़िक्र की, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मैंने इसको अपने ऊपर भी एक तरह से लागू किया है। और मुझे जब मैंने हर चीज़ को देखते मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये देखा कि जो हमारी एजुकेशन है वो प्रोडक्टिव नहीं है। हमारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ़ रट्टाफिकेशन और सिलेबस कंप्लीट तक महदूद है। अ, हमारी जो एजुकेशन है ना वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिकल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको स्किल्स आए। अगर एक बच्चा 6th क्लास या उसको बचपन से ही कुछ कोई एक स्किल सेट या कोई स्किल सेट पे काम करवाना शुरू कर दिया जाए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह
वो अब स्कूल या कॉलेज लाइफ से निकल के वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है। बनिस्बत इसके कि आप इल्म तो हासिल कर रहे हो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जब वो प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट्स या बीबीए स्टूडेंट्स या जो मास्टर्स किए हुए होते हैं, वो जब निकलते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। उनके पास जो नॉलेज है वो है सिर्फ बोलने के हद तक। उनके पास जो वो एक एक दो दो घंटा उस पर लेक्चर दे देंगे लेकिन वो उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी एजुकेशन प्रोडक्टिव हो, तो उसके लिए हमें कोई स्किल सेट बहुत आना बहुत ज़रूरी है। ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे ही होना चाहिए। आपके पास जो थ्योरी है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल तो मस्ट है। अगर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। वो काम क्या है, वो स्किल क्या है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। अच्छा, आप अगले 10 साल में अपने आप को खुद को कहाँ पर देखते हैं? अगले 10 साल में जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। दरअसल ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कोई भी अपने आप को 10 साल बाद अच्छी ही जगह पे देखना चाहेगा और मैं अपने आप को 10 साल बाद एक ऐसी जगह पे देखना चाहूँगा कि जो इंसान कहता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया। सो आई वुड बी ऑन दैट स्टेज कि मैं कहूँ कि मैं भी सक्सेसफुल हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, आपके ख्वाब भी पूरे होंगे। अच्छा, पाकिस्तान में आपको क्या चीज बदलनी है? कैन यू रिपीट इट? पाकिस्तान में आप क्या चीज बदलना चाहते हैं? पाकिस्तान के सिस्टम में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, या जो भी इदारा चूज करते हैं उसमें बदलना क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं करिकुलम बदलूंगा। हमारी जो एजुकेशन में करिकुलम्स हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बामायने और बामतलब हैं और उनका कोई फ़ायदा नहीं है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से। सो ये अगर कोई हुकूमत में जाके अगर मैं एजुकेशन पे काम करूं, क्योंकि मेरी फील्ड एजुकेशन है, उसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट और प्राइवेट का निज़ाम है, तो हमारी मेरी यही वो होगी कि जो गवर्नमेंट के बंदे हैं वो अपने बच्चे भी गवर्नमेंट में ही भेजें। सो इस ये एक्ट अगर पास हो जाएगा तो इसकी वजह से ये होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, जो कच्चों का ढेर बने हुए होते हैं, जहाँ बच्चा क्या जहाँ डेस्कें नहीं होती, ना लाइट होती है, वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे। आपका बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो अब बड़े बंदे हैं वो अपने बच्चों को भेजेंगे गवर्नमेंट स्कूल, तभी तो उनको पता लगेगा कि गवर्नमेंट स्कूल की अहमियत क्या है, और फिर वही दुरुस्त होंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ये सिस्टम आ जाए। बल्कि ये कानून होना चाहिए कि जो यानी इस तबके, बड़े तबके के लोग हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। फिर तो गवर्नमेंट स्कूल संवर जाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। अच्छा, सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफ को एक आप किताब लें, कॉपी लें, सबसे पहले उसको परखें कि आपकी जो लाइफ है वो किस तरह जा रही है। मतलब आप अपना रूटीन को पहले सबसे पहले कॉपी पे ले लें और एक पेन ले लें। उसको आप सबसे पहले लिखें आप कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं। सारी पूरी दिन की जो रूटीन है वो आप लिख लें। फिर आप देखें कि एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर जो-जो खूबियाँ होती हैं, क्या आपके अंदर वो हैं? क्या आप सुबह 8 बजे उठने से क्या आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं? बहुत सारे लोग ये कंसेप्शन होता है उनका कि सुबह जो जल्दी उठते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है कि वो नहीं उठ पाते।
तो ये कोई सक्सेसफुल होने का तरीका नहीं है, ना कोई वो है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और आप लेट उठ रहे हैं लेकिन आप अपना वर्क पे 100% फोकस रखे हुए हैं, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरा चीज ये कि आपकी जो जिंदगी है, आप पहले उसको, आपको तो अपने बारे में बहुत अच्छा पता होगा, सो आप बायोग्राफी पढ़ना शुरू हो जाए। दूसरों की जो बायोग्राफी होती है, जैसे उनकी जिंदगी के हर हर मराहिल, प्रॉब्लम्स कैसे उन्होंने सॉल्व करी। सो बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं, जाहिर सी बात है किसी ना किसी का मैच कर जाता है या किसी ना किसी का आपसे रिलेटेड होता है। आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, तो आप देखें कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया उस प्रॉब्लम्स को। सो आप, ये दूसरा तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। माशाल्लाह से आप अभी अपनी यानी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे आपकी पॉइंट्स दे रहे हैं। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उस पे आप मुझे मुझे एक एक्टिवनेस फील हो रही है। हालांकि मैं भी शायद मैं आपसे बड़ी हूँ, बट मुझे एक एक्टिवनेस फील हो रही है कि आपके पास वाकई बहुत नॉलेज है। वाकई बहुत नॉलेज है। आप एक स्टूडेंट के साथ साथ एक सीकर भी हैं, तलाश करने वाले, अपने सवालों का हल तलाश करने वाले हैं। चलें अपने क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी लाइफ में फ्रीलांसिंग की है क्या अहमियत है? मतलब आप फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग को जानते हैं, फ्रीलांसिंग क्या चीज है? बेसिकली फ्रीलांसिंग जो हमारी जो हमारे कोई बैरियर ना हो। मिसाल के तौर पे अभी पैसे हैं, आप जॉब पे जाते हैं तो आपको लिमिटेड पैसे मिलते हैं, तो फ्रीलांसिंग में कोई बैरियर नहीं है पैसों की। फ्रीलांसिंग दूसरी, फ्रीलांसिंग में एज की कोई लिमिट नहीं है। आप जॉब पे जाते हैं तो उधर एक लिमिट रखी होती है कि 15 से 20 ईयर्स ओल्ड के जो नौजवान है सिर्फ वही आ सकते हैं। सो इधर जो फ्रीलांसिंग है उधर आपके पास कोई एज की कैद नहीं है। उसके अलावा आपकी स्किल को कोई, स्किल्स जो आपकी है उसका कोई लेवल जो है, मिसाल के तौर पे कोई भी लेवल है, लेकिन आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता। बहुत सारे अभी ऐसे लोग थे जो फीवर पे अपना ऐसे ही अकाउंट बना के दूसरे दिन अकाउंट बना लिया, एक दिन वीडियो सुनी कि फीवर पे ऐसा होता है और स्किल आप अपनी गिग डालो और दूसरे दिन आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने प्रोफाइल बनाई और दूसरे दिन स्टार्ट कर दी। तो फीवर ने इतने सारे अकाउंट्स को बैन किया, उनको निकाला, क्योंकि उनके पास नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी ये कैसे करना है। इसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप चीज होती है। तो फ्रीलांसिंग में एक आम सी डेफिनेशन मैं आपको समझाना चाहूंगा। फ्रीलांसिंग एक वो ऐसी एक बिजनेस है जिसमें आप अपने बॉस होते हैं, अपने आप के बॉस होते हैं और कोई आपको मॉनिटर करने वाला नहीं होता। किसी भी टाइम आप बैठ के उसको कर लें और ना इसमें पैसों की कैद होती है। सो ये इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। और कोई भी स्किल्स, छोटी से छोटी स्किल्स भी इसी में आपको बहुत से पैसे, बहुत बड़े रकम कमा सकते हैं अगर आपको स्किल्स पे काम करना आता है। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया हमें। फ्रीलांसिंग का एक न्यू मीनिंग हमें बता दिया है आपने, जो कि अभी तक हमें वाकई नहीं पता था कि ये भी मीनिंग होता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी है फ्रीलांसिंग की? जैसे कि सर रेहान हमें सिखा रहे हैं कि हमने लोगों को भी अपना पैगाम पहुंचाना है, लोगों को अपनी स्किल्स सिखानी है, तो क्या आप सिखा रहे हैं? अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी आपने? नहीं, बेसिकली मेरे पास टाइम होता नहीं है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मैं टीचिंग करता हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता।
अभी इंशाल्लाह जैसी यूनिवर्सिटी खत्म होगी तो मैं इसका कोई इंतजाम करेंगे। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके इतना जोशो जज्बा है, आपके पास इतने अच्छे की पॉइंट्स हैं, और मैं आपका नजरिया ही बिल्कुल अलग है। आपसे बात करके पता लग रहा है आपका जो नजरिया है वो तो बिल्कुल वैसे ही दुनिया से अलग है, और बहुत अच्छा नजरिया है आपका। इंसान अपने नजरिए से ही जाना जाता है ना, जिस तरह हमारे मुल्क की पहचान एक नजरिए से ही रखी गई थी। तो उसी तरह आपका नजरिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि दुनिया को देखने का, फ्रीलांसिंग का एक जो आपका नजरिया है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप एक ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते हैं, तो आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें लोगों को क्यों आना चाहिए? आप कैसे कन्विंस करेंगे? देखें, कन्वेंस तो ये तो एक मैं कहूँगा कि जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आना। क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी आवाम ऐसे हैं कि वो सीखना ही नहीं चाहते। अगर ये इंटरनेट पे मैं सिखा रहा हूँ तो ये यूट्यूब पे पता नहीं कितनी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आई हुई है, गूगल पे इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हैं। सो कन्वेंस करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी बंदा है वो अगर वो चाहता है कुछ सीखना, जो चाहता है सीखना वो सीख के आगे बढ़ता है, और जो नहीं चाहता उसके लिए बहुत बहाने होते हैं। जो चाहने वाला बंदा होता है ना, जिसको करना होता है, उसके लिए एक बहाना होता है। मतलब कोई एक रीजन होता है और वो रीजन से वो सक्सेसफुल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसके अंदर कोई कुछ ढूंढने की, कुछ सीखने की चाह है, वो तो खुद ही आ ही जाता है। प्यासा तो कुएं के पास आएगा ही। तो बेशक ऐसे ही बात है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, कहीं पड़ा हुआ आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, और वो उसमें से जिन निकल के आए बाहर और आपसे पूछे कि आपकी 3 ख्वाहिशें क्या हैं? तो आपकी 3 ख्वाहिशें क्या होंगी? सबसे पहले तो हमारी जो पॉवर्टी है, हमारी जो गुर्बत है पाकिस्तान में या दुनिया में, उसका खात्मा चाहूंगा। जो सेकंड वन है वो हमारी जाहिर सी बात है, हमारी जो मुस्तकबिल के मुस्तकबिल में जो हमारा काम आएगा वो है नौजवान। सो हमारी जो एजुकेशन उन पे वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने जल्दी खड़े हो जाए अपने पाँव पे। और तीसरी मैं अपनी ज़ाती खुद मांगूंगा कि अल्लाह ताला, अल्लाह पाक जो भी मिशन मेरे हैं उसमें मुझे कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था मैं उसी से इनकार करती हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो दौर चल रहा है, अलादीन का चिराग किसी को नहीं मिलेगा। जो इंसान ने करना है, अल्लाह ताला ने हमें शुक्ल महलूकात बनाया हुआ है। जो काम करना है हमने खुद करना है। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने ये जो सवालात मैंने आपसे पूछे हैं, जो आपने मुझे 3 ख्वाहिशें बताई हैं, क्या आप ये खुद पूरी कर सकते हैं अपने बलबूते इंश पर? इंशाल्लाह इंसान कोशिश कर सकता है। जिन तो इधर से उधर चले आता है, उसके पास पावर्स होती हैं। सो इंसान के पास पावर आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कोशिश अपनी कोशिश करेंगे, और जोक दर जोक अल्लाह ताला उसमें जो बेहतरी या उसको सक्सेसफुल करने में मदद करता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इस राह पे जरूर कामयाब होंगे। अच्छा, आप बुक्स का शौक है, बुक्स या नॉवेल्स का? जी जी, मुझे बुक्स का आप शौक है। कोई ऐसी बुक या नॉवेल जो कि आप सजेस्ट करें अपनी ऑडियंस को? दरअसल एक बुक है मेरे पास, द सक्सेसफुल थिंग्स। वो एक बुक है, सक्सेस की गाइडलाइन है उसमें पूरी। तो उसकी पहली पेज पे एक कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, जिसमें एक स्टोरी मैं आपके सेशन के जरिए बताना चाहूंगा। जिसमें एक लड़का होता है, और वो होता है बैलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाला।
तो वो रोज उसका एक मामूल होता है कि जब गुब्बारे नहीं बिकते तो वो एक गुब्बारा जो है आसमान में उड़ा देता है और फिर बच्चे देखते हैं और उसकी फिर सेल अप हो जाती है। सो एक दिन बच्चा आता है और उससे पूछता है कि ये जो ब्लैक बैलून है क्या ये भी उड़ता है? तो उसने वो बोलता है ब्लैक बैलून सिर्फ कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, येलो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर कुछ ऐसी खासियत है, ऐसी गैस मिली हुई है जिसकी वजह से वो जो है उड़ने के काबिल हो जाता है। तो इस पूरी स्टोरी का मकसद मफहूम ये है कि इंसान के अंदर, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में काले गोरे मौजूद हैं, सो इंसान के अंदर कुछ ऐसी चमक होती है, कुछ ऐसी स्पार्क होती है जो उसको कामयाब करने में कामयाब करवाती है और वही उसको आगे लेके पहुंचाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काले गोरे इसमें ही मतलब उसका साथ नहीं देते या उनको बुरा समझते हैं। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जो काले गोरे जो भी हैं या जो अपने आप पे खुद एतमादी की कमी है जिनको, या जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपको अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह पाक किसी भी इंसान में नुक्स पैदा नहीं करता। सो अगर आप जो हैं सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने मिशन पे लगे रहें। कोई भी कोई भी कुछ भी बोले ना तो आप सुने और सुन के उसको देखें, परखें पहले तो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। नहीं, उसको परखना भी है कि क्या ये शख्स जो बोल रहा है हो सकता है मेरे में कमी हो सकता है मेरे में कमी हो तो उसको आप अ, ठीक करें, उसको आप ठीक करें और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। सो ये एक बुक है जो 1.6 मिलियन कॉपीज़ हुई हैं जिसकी और 16 लैंग्वेजेज़ में ये छपी है। सो ये मेरी फ़ेवरेट बुक है और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी स्टोरी बताई और हमें एक बहुत अच्छा मोरल भी मिला इससे। एक सबक भी मिल गया हम लोगों को कि हम लोगों को फ़र्क नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर किसी को एक जैसा ही बनाया अंदर से। किसी रंग का फ़र्क नहीं है, किसी के कद का फ़र्क नहीं है, किसी का स्किल्स का भी मैं कहती हूँ फ़र्क नहीं है। बट जो हमारे अंदर है वो अल्लाह ताला ने सबको सेम ही रखा है, तो हम लोगों को बराबरी के साथ, इस्तेकामत के साथ चलना चाहिए। बेशक ऐसे ही है। थैंक यू सो मच इस प्यारी सी नसीहत के लिए। अच्छा, मैंने पूछना था बुक के तो मैंने पूछ लिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई ड्रामा या कोई मूवी है ऐसी जो आप यानी देखते हैं? थोड़ा सजेस्ट करेंगे कि इंस्पिरेशनल मूवी या ड्रामा हो? वेल मैंने बहुत पहले देखी थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता जैसे मैंने आपको बताया। सो मैंने एक इंडियन मूवी है, देखी होगी आप लोगों ने। एक बच्चा होता है, तारे ज़मीन पे नाम है उसका। सो उसमें एक बच्चा होता है और उसको एक बीमारी होती है जो कि अ, जिसमें ये होता है कि डायलेक्सिया जिसको बोलते हैं, जिसमें वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं और उसको कुछ समझ नहीं आती। सो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उस फ़िल्म का मॉरल ये है कि उससे मुझे ये सबक मिला है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को ग्रेड्स ना आने पे या उनको बहुत मारते हैं जिसकी वज़ह से वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मार्क्स और ग्रेड से फ़ायदा नहीं है कुछ भी। आप बच्चे को स्किल्स पे काम करवाएँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्किल साइड में आगे होते हैं लेकिन उनके ग्रेड्स, उनकी थोड़ी-सी रहनुमाई, उनको अच्छा टीचर मिल जाए। उसके बाद उस फ़िल्म में आखिर में ये दिखाया है कि वो एक टीचर आते हैं क्लास में जो बोर्डिंग स्कूल में उसको दाखिला करा दिया जाता है क्योंकि वो अच्छा बच्चा उसको समझ नहीं आता, उसके पेरेंट्स उसको बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा देते हैं।
और उसको एक टीचर मिल जाता है जो कि ब्लेसिंग होती है उसके लिए। सो अच्छा टीचर मिलना एक खुदा वन खुदा अल्लाह ताला का एक तरह से हम पे करम होता है, और ये उसका करम होता है कि उस वो हमें एक ऐसा उस्ताद देता है जो हमें गाइडलाइन देता है और हमें सड़क से उठा के आसमान पे रख देता है, एक तरह से बोला जाए तो, कि वो टीचर फिर उसकी तरबियत करता है और वो एक अच्छा एक अच्छे मकाम पे पहुंच जाता है। सो इसका यही मॉरल है कि हमारी जो भी पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि हमारी जो भी बच्चे हैं उनको स्किल्स पे काम करवाया जाए, और ग्रेड्स जो है उसको ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, ना कि उनको मार के उनको सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ किया जाए। जी, मैंने भी ये मूवी देखी है और मेरे लिए भी ये मूवी बहुत ज़्यादा अफेक्टेबल थी। मतलब मुझे भी इस मूवी ने बहुत अफेक्ट किया था। मैं खुद एज़ अ एजुकेशनिस्ट हूँ, मैंने यही फ़ॉर्मूला बहुत लोगों पर अप्लाई किया है। मैं बिहेवियर्स को समझती हूँ और वाक़ई समझना चाहिए। अगर बच्चा कोई काम नहीं कर पा रहा तो आप लोगों को चाहिए उसको सपोर्ट करें, उसको पुश करें। मतलब एक हाथ होता है ना पीछे, जो कि जब तक वो हाथ ना हम लोगों के पीछे पड़े तब तक हम लोग काम नहीं कर सकते। तो बस ये मूवी ने बहुत इफ़ेक्ट डाला था बहुत लोगों पर, इसका असर हुआ था और ये वाक़ई बहुत मोरल स्टोरी थी एक। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सबक सीखा मोहम्मद अली? अब आप ये बताएँ, आपने अपनी ज़िंदगी से अब तक क्या सीखा है? मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं अपनी टीचिंग फ़ील्ड से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहता हूँ, तो मैंने स्टूडेंट से बहुत सीखा है। उसके अलावा मैंने ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है कि हमारी जो ज़िंदगी है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सो हमें भी उत ऐसी पावर चाहिए, हमें भी तेज़ी से आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारी ऐसे हमारी रीज़न्स, अभी कोविड आ गया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि बड़े-बड़े बिज़नेसेस जो थे वो उनको लॉस हुआ था। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसी हमें अपने अंदर पावर चाहिए होगी कि हम कोई भी चीज़ को बआसानी जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो सकें। हमारी यूथ जो है वो बहुत टैलेंटेड है, और पाकिस्तान के बहुत सारे कराची बिलख़ुसूस उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन पे काम करें, और उस अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो उनको फ़ेम भी मिलेगा, उसके बाद उनके स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं वो, उस पे ही। सो मैंने ये ज़िंदगी से सीखा है कि कोई भी चीज़ करें, तो वो जितनी जल्दी हो सकता है ना, वो अपने पैरों पे खड़े हों। बिल्कुल सही बात कही है। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि पहले खुद को मजबूत करे और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ताकि वो खुद मजबूत होगा तो वो दूसरों को भी तभी मशवरा दे सकता है। और हर इंसान ही ट्रेनर होता है। हर इंसान का मकसद है दूसरे कि हमें अल्लाह ताला ने किसी और के लिए ही पैदा किया ना, किसी मकसद के लिए पैदा किया है। तो इंसान को अपने आप में मजबूती लानी चाहिए, इस बात का कॉन्फिडेंट होना चाहिए इंसान को कि वो जो काम कर रहा है, जो उसमें स्किल है, अल्लाह ताला ने उसे जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो उसमें माहिर है। जब तक वो खुद को यानी फ़ील नहीं कर लेता कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, वो एक मजबूत इंसान है, तब तक वो आगे किसी को वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छी बात बताई है मोहम्मद अली ने हमें। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ, किसी भी इंसान को पहला कदम रखने में बहुत मुश्किल पेश आती है। पहला स्टेप, कि ये पहली सीढ़ी मैं कैसे रखूँ? मैं तो गिर जाऊँगा, हर इंसान को डर लगता है। तो वो पहला कदम बिना खौफ के, उसी एक पहले कदम की वजह से बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, अपने सालों साल जाया कर देते हैं। यार मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा? नहीं, इंसान में ये कॉन्फिडेंट नहीं आता। तो ये पहला कदम रखने के लिए आप लोगों को क्या सजेशन देंगे कि भाई कर गुजरो? क्या सजेशन होगा आपका? पहला कदम जो भी सीढ़ी का होता है, या किसी छोटे बच्चे को आप देखेंगे,
तो कभी भी उसका पहला कदम सही नहीं होता, या कि उसका पहला कदम जो होता है वो पूरा नहीं रख पाता, वो गिर जाता है या आगे पीछे हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। तो पहला कदम दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका पहला कदम जो है वो उसका बिल्कुल ठीक रखा गया हो, या जो बचपन में कहते हैं छोटे बच्चे, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पहली दफा में ही चल दिया हो। या कोई साइकिल चलाता है बंदा, तो क्या वो लड़खड़ाता नहीं है या गिरता नहीं है? यकीनन गिरता है। वो सबसे पहले वो गिरता है, फिर उठता है, फिर सीखता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते रहता है। वो प्रैक्टिस करते रहता है और जहाँ तक के वो हाथ छोड़ के चला रहा होता है या इधर-उधर देख के चला रहा होता है। तो हमारी जो लाइफ का जो पहला कदम है, वो लेते हुए घबराना तो नहीं चाहिए। हाँ, घबराहट होती है। एक दफ़ा घबराएँ, कोई मसला नहीं है। उसको आप बिल्कुल रिलैक्स होके स्टार्ट करें। एक एग्ज़ाम्पल जो वुमेन्स की है, वो मेरे सामने बैठी हुई हैं कुरतलैन। इन्होंने भी जब कभी स्टार्ट किया होगा इंटरव्यू करना, तो यकीनन ये भी घबराई होंगी। इनको बहुत सारे सवालात लोगों ने इनसे किए होंगे कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी, तुम क्यों कर रही हो? या ये भी कोई तरीका है ऑनलाइन कर रही हो? या बहुत सारे सवालात होते हैं, जो इंसान को जो है पहला कदम के बाद दूसरा कदम उठाने पे बिल्कुल ऐसा नाउम्मीद कर देते हैं कि भाई अब क्या करूँ? लोगों ने तो ऐसा-ऐसा बोल दिया। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे मैं सबसे पहले अपना टीचिंग के प्रोफ़ेशन से वाबस्ता जब हुआ था, तो मैं स्कूल में सबसे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने पहला स्टेप ही स्कूल से किया, क्योंकि मेरे जो टीचर थे वो उन्होंने मुझे देख लिया था, क्योंकि एक स्टूडेंट को टीचर ही सही अ, अंदाज़ा लगा सकता है कि यार ये क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला यू कैन डू इट, लेट्स ट्राई। सो मैंने जब जॉइन किया था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं क्योंकि पब्लिक होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनके सामने बोलना, पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो वैसे भी शाइनेस थोड़ी बहुत फर्स्ट टाइम में होती है। सो ये सारी चीज़ें थी। फर्स्ट टाइम में बंदा हेजिटेट होता है, लेकिन जब वो करता रहता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहें, इंशाअल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएँगे जल्द ही। होगा आपका। तो लास्ट पे चलते हैं, क्योंकि मेरा इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है बार-बार, मेरी वॉइस भी शायद आपको थोड़ा-सा तंग कर रही हो। तो मैं लास्ट पे चलती हूँ, आखिर में कोई अच्छी-सी नसीहत जो आप लोगों को देना चाहते हैं अबाउट फ्रीलांसिंग या अबाउट लाइफ़स्टाइल। आपके ख़्याल बहुत अच्छे हैं, आपका नज़रिया बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आपने बातें कही हैं, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक स्टूडेंट में इतनी अच्छी, यानी आप में एबिलिटीज़ हैं, आप में लोगों को एक रास्ते पर लाने का, एक लोगों को अच्छी सलाह देने का, एक जो बच्चों में होना चाहिए, जो कि आजकल के स्टूडेंट्स में होना चाहिए, वो टीचिंग बिहेवियर कह सकते हैं इसको। क्योंकि टीचर ने ही सिखाना ना, तो टीचर ही खिलाते हैं सारे। मैं कहती हूँ हर इंसान ही टीचर है। तो आप में वो जो एबिलिटी है वो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। तो एंड पर आप क्या नसीहत देना चाहेंगे जो कि सबको पहुंचनी चाहिए आपके जरिए, हमारे जरिए? वेल मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी स्किल एक सबसे पहले तो आप अपनी जो है सबसे आसान हल ये है कि आप कोई भी एक स्किल ले लें, और कोई भी छोटी-मोटी स्किल, कोई बड़ी स्किल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, वो बोलते हैं मैंने सारा पैसा लगा दिया और मुझे ट्रेडिंग करनी आती नहीं थी और मैंने
पूरा पैसा सेव हो दिया। सो कभी भी स्टार्ट करें तो स्मॉल से स्टार्ट करें। अपनी स्मॉल एफर्ट जब देंगे ना तो वो आगे जाके उसको बढ़ाते रहेंगे, तो वो एक ब्रिलियंट पावर में तब्दील हो जाएगी और फिर आप बहुत सारी चीजें बआसानी कर सकते हैं। सो एक स्किल लेके चलें और उसी स्किल को जो है प्रमोट करें। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इसके जरिए आप उसको फैलाएं। पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग करें, अपनी तस्वीर उसमें डालें और उसके साथ आप पढ़ाना शुरू कर दें, टीचिंग देना शुरू कर दें। तो आप करें ज़रूर। बहुत सारी ऐसी आवाम है जो बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है। आपको 15 मिनट देना है रोज़। रोज़ के 15 मिनट आप कुर्तलैंड ट्रेनिंग वाली से एक इंटरव्यू की दरख्वास्त करें और बोलें कि मेरा एक इंटरव्यू ले रहे हैं। इसी तरह आप किसी और से दरख्वास्त करें, रोज़ 15 मिनट देना है आपको। डेली 15 मिनट से आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपने काम में, आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, आपको बहुत सारी रिसर्च जो है आपकी उसमें आसानी होगी, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपको 15 मिनट में मिल रही हैं। सो उसके बाद आप कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे लोगों से जो स्किलफुल हैं, जिनके पास पहले से स्किल है। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप इंटरव्यू लेना शुरू कर दें और लोगों की स्किल्स जैसे एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस कोई एक बंदा लेना जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है, उससे उसके बारे में पूछें। दूसरा बंदा लेना ग्राफिक डिजाइनर, उससे उसके बारे में पूछें। फिर आप सबको लिख के अपने अल्फाज में फिर मुआयना करें कि आपको कौन सी स्किल लेनी चाहिए और उस पर वर्क करना शुरू कर दें। उनके साथ हफ्ते में एक दफ़ा ट्रेनिंग सेशंस लें और उस पे क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इल्म एक ऐसी चीज़ है जितना बांटेंगे उतना बढ़ता चला आता है। सो आप उनके साथ ट्रेनिंग सेशंस लें और इंशाल्लाह ऐसा आप जल्द कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको भी बहुत कामयाब करे। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज के जो हमारा इंटरव्यू सेशन था इसमें बहुत कुछ जानने को मिला। आपने हमें अच्छे अच्छे मॉरल्स दिए, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनाई जिसके थ्रू हमें बहुत अच्छा मॉरल मिला। तो थैंक यू सो मच मोहम्मद अली, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का मुझे भी मौका दिया और आपने खुद भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। इंशाल्लाह सबको हमारी तरफ से तो पैगाम है कि आप लोग आए, अपनी ब्रांडिंग करें, खुद अपनी कोई स्किल को पहचानें और आगे उसको लोगों तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह ये सबक जो हम सबको सिखा रहे हैं सब लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो अब हम लोग इख्तिताम पर चलते हैं और सबसे अल्लाह हाफिज कर लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और हमें इतनी अहमियत दी कि हम लोग अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।